हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज सेट 4.1 करा रही हूँ। इसके पहले के जो आइडेंटिटीज़ थे और जो एग्जांपल्स थे उसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सेट 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमको इनको एक्सपेंड करना, ठीक है। तो चलिए मैं सिखाती हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट वाला देखिए 7x प्लस 4y द होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको मैं b मान लेती हूँ। तो a प्लस बी द होल का स्क्वायर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो 7x प्लस 4y द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह कितना आपका देखिए 7x है, तो 7x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह आपका 7x है, b की जगह कितना है 4y है, प्लस 4y मतलब b का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x इंटू 7x मतलब कितना हो जाएगा 49x इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 49x का स्क्वायर प्लस 7 टू जब 14 इंटू 4 56 xy प्लस 4y मतलब 4y इंटू 4y, तो 4 4 16 और y का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 7x प्लस 4y को एक्सपेंड की तो मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया गया है 7/5x प्लस 3/2 y इस पूरे का स्क्वायर है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो 7/5x प्लस 3/2 y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले a का स्क्वायर 7/5x इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 7/5x इंटू b 3/2y प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 3/2y इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना जगह देखिए 7/5x मतलब क्या हो गया 7/5x का स्क्वायर का मतलब होता है 7/5x इंटू 7/5x, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 7 7 जब 49 हो जाएगा, 5 5 जब 25 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये दिया गया है 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y, तो कितना जगह देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेटर को। 2 3 जा 6 6 7 जा 42 बाई 5 2 जा 10 xy, ठीक है। फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9/4 y का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। a प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाए, ये आपका a है ये b है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये a का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व किए तो 49/25 x का स्क्वायर प्लस 42/10 xy प्लस 9/4 y का स्क्वायर। आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा देखिए 49/25 x का स्क्वायर प्लस 21/5 xy प्लस 9/4 y का स्क्वायर, यही है आपका आंसर, ठीक है। ये थर्ड वाला देखिए 2.5p प्लस 1.5q इस पूरे का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी को यूज़ करना है तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो आपका कितना जगह देखिए 2.5p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q और प्लस 1.5q इस पूरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2.5p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25p का स्क्वायर, ठीक है। 2.5p को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.5 इंटू 2 5 और 15 5 से 75, तो हो जाएगा आपका 7.5pq और प्लस 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25q का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ में देखिए क्या दिया गया है, ये 3/4s प्लस 8t इस पूरे का स्क्वायर है। ये a और ये b, तो पहला हो जाएगा आपका a का स्क्वायर 3/4s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4s इंटू 8t और प्लस 8t इस पूरे का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सभी जगह पे आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख देना ही सही रहेगा।
कितना हो जाएगा देखिए, 3/4s मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 9/16 एस का स्क्वायर प्लस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ कटेगा तो 4 जगह कितना जाएगा देखिए 12st प्लस 8 8 64 टी का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। फिफ्थ में देखिए क्या दिया गया है, x + 1/2y इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, x + 1/2y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह में x है, b की जगह में 1/2y है और प्लस 1/2y इस पूरे का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस ये s से कट जाएगा, x बन जाए x/y प्लस 1/4y का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर फिफ्थ वाले का। सिक्स वाला देखिए, 1/x प्लस 1/y द होल का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख लीजिए, यूजिंग आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, 1/x प्लस 1/y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह आपका 1/x है, y की जगह आपका 1/y है और प्लस 1/y इस पूरे का स्क्वायर, कितना जगह देखिए 1/x का स्क्वायर प्लस 2/xy और प्लस 1/y का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, हम लोग को इनका वैल्यू निकालना है। आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करना है, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले आपको दिया गया 64 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 + 4 इस पूरे का स्क्वायर, आप इसको a मान लीजिए, आप इसको b मान लीजिए, तो 60 + 4 द होल का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए, पहले आपका a का स्क्वायर था तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये आपका a है और 4 आपका b है, ठीक, और प्लस b का स्क्वायर। आगे समझ में, a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू 60 इंटू 4 और फिर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 3600 प्लस 4 2 जा 8 8 6 48 480 प्लस 16, इनको ऐड कर देते हैं 4096। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। सेकंड देखिए कितना दिया गया है, 105 इस पूरे का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 5 द होल का स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे आपका ये 100 a है और ये b है, कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर मतलब, ठीक है, 100 का स्क्वायर मतलब ये 2 0 4 0 में बदल जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 0 और लग जाएगा प्लस 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11025। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड में कितना दिया देखिए 205 इस पूरे का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 200 + 5 इस पूरे का स्क्वायर, ये आपका a मान लीजिए, ये आपका b मान लीजिए, तो पहले आपका a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, तो 200 को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 0 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये फिर 2 0 प्लस 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा इसका आंसर 42025। ठीक है, सब जगह पे सेम आइडेंटिटी यूज़ हुआ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a ठीक है, ये आप जो एक्सपेंड किए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दीजिए सिंस a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर निकलता है। तो एक्सरसाइज सेट 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करना है देखिए, x का स्क्वायर प्लस 4x + 4 है, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, इसका मतलब इनको फैक्टर्स में लिखना है। हम लोग यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन, x का स्क्वायर
प्लस 4x है प्लस 4, ठीक है। इसको तो मैं x का स्क्वायर रहने देती हूँ प्लस, ये देखिए आपका b का टर्म है, आप कंपेयर करिए, ठीक है। ये आपका a का स्क्वायर हो गया, b के स्क्वायर की जगह कितना जगह आपका ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बीच वाले टर्म को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। पहले मैं a का स्क्वायर देख ली, मैं b का स्क्वायर देख ली, बीच वाले टर्म को मेरे को 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में लिखना है। तो 2 तो हमारा फॉर्मूला में दिया गया है, a की जगह आपका x है तो मैं x लिख दी, और b की जगह मेरा क्या है तो देखिए 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दी। तो 2 इंटू एक्स a इंटू बी के फॉर्म में ये आ गया। अब हमको पता है कि देखिए a है, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर से अपन कंपेयर करते हैं, ये आपको हो जाता है a प्लस बी द होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा a कितना है x है, b कितना है 2 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 द होल का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। देखिए ये डॉट जो है ना ये इंटू का साइन है, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। सिंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल का स्क्वायर, देयरफॉर ये आपका इस रूप में हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 फैक्टर हो गया, मतलब इसको x प्लस 2 और ये x प्लस 2 के रूप में भी लिख सकती हूँ, और x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये भी मेरा आंसर सही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, 36 x का स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस 1, ठीक है। आप इसके साथ कंपेयर करिए उसको, a की स्क्वायर की जगह कितना देखिए 36x का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 6x का स्क्वायर लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। प्लस b की जगह देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये b है 1 का स्क्वायर, तो जो मेरा बीच में 12 का टर्म है वो फॉर्मूला देखिए 2 इंटू ए की जगह 6x और b की जगह में 1, ठीक है। तो 6x इंटू 2 देखिए 12x आ गया मेरा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ये 6x प्लस 1 द होल का स्क्वायर का है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सिंस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर होता है, इसीलिए 6x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों ही इसके फैक्टर हो गए, तो फैक्टर्स ऑफ 36x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 आर 6x प्लस 1 एंड 6x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, फैक्टर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आर x प्लस 2 एंड x प्लस 2, ठीक है। क्लियर हो गया। यदि एक फैक्टर बोला जाए तो x प्लस 2, इसमें एक फैक्टर बोला जाए तो 6x प्लस 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। आपको दिया गया फैक्टराइज दिस 50p का स्क्वायर प्लस 60p क्यू प्लस 18q का स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है और a और b का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर a और b क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है। और a और b यहाँ इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, फिर a और b का वैल्यू निकालेंगे। मैं सिखाती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालूंगी। दोनों में क्या कॉमन निकाल रहा है 2, ठीक है। इसको मैं सकती हूँ 2 इंटू 25, देखिए 2 इंटू 25 50 हो जाता है, p का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 30p क्यू हो गया, प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो ये 9q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी ये 25 देखिए 5p इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 को ले सकती हूँ 3q इस पूरे का स्क्वायर, और बीच में आपका जगह 2 इंटू ए की जगह में 5p है और q की जगह में b की जगह में 3q है, ठीक है। अब कंपेयर करिए, a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, और ये बीच का टर्म 2ab है, ठीक है। तो a की जगह कितना हो गया आपका 5p और b की जगह में कितना हो गया आपका 3q, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर वी गेट a इज इक्वल टू 5p एंड b इज इक्वल टू 3q। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ 5p प्लस 3q इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 73 का क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इफ वी रिप्लेस b बाय माइनस b इन a प्लस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब आपको बोला गया है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में b की जगह में माइनस b डाला जाए तो क्या हो जाएगा। पुट b इज इक्वल टू माइनस b इन द गिवन आइडेंटिटी a प्लस माइनस b द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह आप माइनस b डाल लीजिए प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा देखिए, ये a प्लस माइनस माइनस बी इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये हम लोगों को दूसरा आइडेंटिटी मिल गया जिसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो सेकेंड आइडेंटिटी मिला हम लोग को, a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो आज मैं यहाँ तक एक्सप्लेन करी हूँ। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।